ये एक लास्ट सम बाकी था. If the letters of word Sachin are arranged in possible ways, how many it can? इसमें अपने को बोला है यहाँ पे सचिन कितना है, 6 लेटर का वर्ड्स है, 6 अल्फाबेट आई मीन. पॉसिबल वेज आर लिस्टेड इन डिक्शनरी. नेक्स्ट वर्ड सचिन होना चाहिए. किस तरह अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं ताकि वो वर्ड सचिन हो. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम करें ACHIN डिक्शनरी के हिसाब से इस तरह आएगा, लास्ट में ऐसा आएगा. तो अपने अगर पहले ए से स्टार्ट करें, बाद में 5 नंबर बचेगा. ए का प्लेस फिक्स्ड, ए का होगा 1 फैक्टोरियल 1P1, बाद बाकी 5 आपस में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. फिर सी से स्टार्ट हुआ, बाद बाकी 5. एच से स्टार्ट हुआ, आई से स्टार्ट हुआ, एन से स्टार्ट हुआ. कोई डाउट? अब यहाँ पे इज द वर्ड सचिन रैंक, मतलब एस से स्टार्ट करना अपने को. तो एस के अलावा अपने बाकी सबसे स्टार्ट किए हैं. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 टोटल ऐड किए. उतना तक नहीं अपना वो लेटर वर्ड. एस से स्टार्ट होने के बाद अगला वर्ड वो होगा. +1 करेंगे इसमें. बोलने का मतलब है सचिन 6 लेटर वर्ड है, एस से स्टार्ट करना है वो बोला है. तो हम एस को हटाकर पहले ए से स्टार्ट कर रहे हैं. कितना आउटकम्स आ सकता है? 5 फैक्टोरियल. पांचों आपस में इंटरचेंज कर सकता है. फिर CAHIN इस तरह सारा केसेस निकाला मैंने, सबको ऐड किया, 600 आया. 600 और एक नेक्स्ट वर्ड विल बी सचिन एस से स्टार्ट होने के बाद, इसीलिए 601 होगा वो. कोई भी वर्ड ले लो. मान लो हम अपना नाम लेंगे आशीष में, तो फिर ए, पर उसमें रिपीटेशन है, इसमें रिपीटेशन नहीं है, विदाउट रिपीटेशन वाला ही आएगा. तो सर ये सचिन में ACHI सब वो मतलब एस के बाद ACHI सब अल्फाबेटिकल इसलिए ऐसे हो रहा है. द वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए, तो बाकी कैसे भी अरेंज हो रहा है. ए के अलावा बाकी 5 आपस में अरेंज कर रहा है. सी के अलावा बाकी 5 आपस में अरेंज कर रहा है. 5 वर्ड है तो 5P5 या 5 फैक्टोरियल एक ही बात होता है. क्लियर है? ये 600 वर्ड के बाद वाला नंबर 601 नंबर सचिन होगा, बिगिनिंग विथ एस. यहाँ पे वर्ड मेंशन है, एस से बिगिन करना है डिक्शनरी का सीक्वेंस के हिसाब से. क्लियर है? जरूरी थोड़ी है इससे शुरू होने वाला पहले वर्ड सचिन. उसके पहले 600 वर्ड और है. बोलने का मतलब ये है, कोई सिर पैर नहीं है. नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है आज. ये वाला ओवर हो गया था. एक्सरसाइज 8.3 के बाद 8.4 है. ये रिपीटेड है, छोटा सा 10 मिनट लगेगा. 3-4 सम लिया मैंने. रिपीटेशन का मैंने बताया था तुम लोगों को, जैसे मेरा नाम का बताया था आशीष में 2 एस रिपीट है. टोटल 6 लेटर वर्ड है, 2 एस रिपीट है, 2 एच रिपीट है. कोई डाउट? 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि जो रिपीटेशन है वो नीचे आएगा. उसी तरह तुम लोग अज्यूम करो यहाँ पे क्या है दिया हुआ अपने को लेटर. 4 येलो बॉल, 4 रेड बॉल, 3 येलो बॉल, 2 ग्रीन बॉल, टोटल 9 बॉल्स है. 9 फैक्टोरियल बाई 4 रेड बॉल है, रिपीट हो सकता है कोई भी. 3 येलो बॉल रिपीट है, 2 ग्रीन बॉल रिपीट है. बॉल या डिस्क आंसर आ जाएगा. क्लियर? कैलकुलेटर से डायरेक्ट छापोगे. नॉन कैलकुलेटर आई होप कोई नहीं है यहाँ पे. कैलकुलेटर में देखो, फैक्टोरियल का साइन सीखो. नहीं ऑपरेट करोगे तो चलाना भी कोई नहीं सीखोगे. एग्जांपल 2 मारो. इसके अंदर 5 वॉवेल है. पांच वॉवेल है, 3 ई है, 1 ओ है, 1 आई है. 4 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स है. तो वॉवेल का क्या होगा? वॉवेल 5 है बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 रिपीट है. कॉन्सोनेंट 4 फैक्टोरियल है. कोई डाउट? रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट्स में. 9 के 3 को डिवाइड एक पूरा यूनिट एक साथ होगा. शुड बी टुगेदर में वो पूरा एक यूनिट होगा. 9 क्यों लेंगे इसमें? vowels and consonants together. हाँ, वॉवेल पूरा एक साथ, कॉन्सोनेंट्स पूरा एक साथ, इसीलिए 9 फैक्टोरियल पूरा नहीं लेता. और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है. अपने अगर इधर वॉवेल ले रहे, इधर कॉन्सोनेंट पूरा गुच्छा में ले सकते हैं.
या इधर कॉन्सोनेंट इधर पूरा वॉवेल ले सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल भी आना चाहिए। समझे? प्लेस कैन बी इंटरचेंज, वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल, इसीलिए 2 फैक्टोरियल अलग से आएगा। 2p2 बोल सकते हो उसको, कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा। समझ आया? वो एक सिंगल वर्ड नहीं फॉर्म करना तुमको। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, सिंगल वर्ड फॉर्म नहीं करना तुमको। तुम फॉर्म कर लिए पूरा वॉवेल पूरा कॉन्सोनेंट एक साथ, इसीलिए 9 फैक्टोरियल लिखो। वॉवेल एक यूनिट, कॉन्सोनेंट एक यूनिट, उसी में रिपीट है ना, रिपीट है, अल्फाबेट रिपीट है। देखो 3 ई है, रिपीटिशन वाला है ये, 3 ई है इसलिए 3 फैक्टोरियल आएगा, और कोई रिपीट नहीं है इसलिए उसके नीचे नहीं लाएगा। बढ़े आगे? पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे हम। हाउ मेनी वेज डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ मिसिसिपी डू 4 डू नॉट कम टुगेदर। तो हम पहले टोटल वेज निकालेंगे, टुगेदर निकालेंगे, माइनस करेंगे, नॉट टुगेदर आ जाएगा। मैंने बोला टोटल से टुगेदर अगर माइनस करोगे तो नॉट टुगेदर आएगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमको बोला है पहले मिसिसिपी जितना है 11, 4 आइज 4s और 2 रिपीट है, इस तरह कर दिया, ये टोटल वेज आ गया। अब हमको कंसीडर करना पड़ेगा 4 आइज कम टुगेदर, 4 आई को एक यूनिट ट्रीट करेंगे। 4 आई को एक गुच्छा गिनोगे ना, पूरा एक साथ आना चाहिए। बोला तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो ना। 4 आई देखो मिसिसिपी में हम तुम लोग को इजी वे बता दे रहे हैं। आया ना, ये पूरा एक यूनिट हुआ। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको एक गिनेंगे, 8 फैक्टोरियल, 4 ट्रेस रिपीटर, 2 वो रिपीटर पी। ये आ गया कि एक साथ आ रहा है, पूरा को एक साथ गुच्छा में ट्रीट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, अपना आंसर आ गया। नॉट टुगेदर, टुगेदर जब भी बोलेगा बल्क में एक यूनिट गिनोगे उसको। मैंने कराया था लास्ट क्लास मैथ्स वो वाला सब, इसमें मैथ्स का सारा बुक्स एक साथ आना चाहिए, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वो पूरा एक गुच्छा में बताया था मैंने। एक्सरसाइज 8.4 का करो। समझे ना? देखो इसमें क्या करना है, इसके अंदर क्या लेना है, पहला घर में कोई भी 5 में से एक आ सकता है, पहला घर में 0 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कोई भी 5 बचे इसलिए 5 फैक्टोरियल, 3 तो 2 रिपीट है इसलिए 5 फैक्टोरियल। नहीं सकते, बात एक है, तुम लेस मेरे से ले नीचे लिखो, वही में भी डिवाइड करो 3 फैक्टोरियल, तो बात एक ही है, इंटू है ना, a into b by 4 तो a by 4 ही हो गया, तो अल्टीमेटली 100 आ गया। क्लियर है ना? 5 फैक्टोरियल कोई भी 5 कैसे भी अरेंज हो सकता है, 5 फैक्टोरियल के भी 3 तो 2 रिपीट है। रिपीटेशन अलाउड है, हमारे पास नंबर ही है, 3 बार 2 है, पूरा मैथमेटिक्स में 7 यूनिट है, 7 और 1 8 वोवेल लेकर 8 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन क्या है 2 into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, 2m 2t 2a, 4 वोवेल आपस में भी तो इंटरचेंज करेगा, 4 वोवेल्स अगर एक यूनिट है, 4 वोवेल एक यूनिट है, a i e वैसे करके आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए फुल फैक्टोरियल काटाकुटी करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नीचे में 3 बार क्यों लिए बॉबल को जब एक यूनिट लेके तो नीचे में 3 बार मतलब 2m रिपीट, 2a रिपीट, 2t रिपीट,
रिपीटेशन तो आता ही है, एक यूनिट में ले लिया ना। रिपीटेशन तो आएगा, यूनिट तो है ही वो। सर 8/2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल अलग लिखो और इनटू 4/2 by 2 factorial. तो ऐसे समझ लो, ये ठीक बोला। वॉवेल कितना है, 4 फैक्टोरियल आपस में इंटरचेंज कर सकता है, उसके अंदर 2 रिपीटेशन है, इसीलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल खत्म। नेक्स्ट 120960 120 नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर पार्ट नंबर कौन सा डाउट है, पार्ट 5। एम फर्स्ट में है, एम लास्ट में है, बाकी अपने आप में अरेंज हो सकता है। एम आर एट एक्सट्रीम्स विद और विदाउट मीनिंग, तो जितना बचा उतना का फैक्टोरियल और रिपीटेशन से डिवाइड करो। एम का प्लेस फिक्स होगा, तो m का repetition नहीं आएगा. एम का रिपीटेशन ये है, एम का प्लेस फिक्स होगा, एक बार मानो। छह नंबर कैसे लिए? वो तो ठीक है, पर इसमें 11 फैक्टोरियल टोटल ले लिया, वोवेल को भी रिपीटेशन में कंसीडर करेगा, बस यही है हिंट। 4 जगह वो रिपीटेशन है, मतलब ऐसे वोवेल है ना, चारों लाइक है, इसीलिए 4 फैक्टोरियल लिया, यहाँ 2 फैक्टोरियल याद रखने का है, और कोई पाई नहीं। 5 लोग हैं मीटिंग में बैठे हुए हैं, उसको सर्कुलर फॉर्म में बैठाना है। 5 लोग हैं, तो उसका क्या होगा, एक को फिक्स कंसीडर करेंगे, बाकी 4 लोग, आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। 5 लोग को एक सर्कुलर टेबल में बैठाना है, राउंड टेबल मीटिंग करना है, तो एक जन का फिक्स रहेगा, बाकी 4 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। ठीक है, ये रूल है। In how many ways 3 men, 3 women can be seated in a round table. Total 6 लोग हैं, point to be noted. No restriction is imposed. तो आंसर होगा 5 फैक्टोरियल 120। कोई डाउट? टोटल 6 है, एक फिक्स रहेगा सर्कुलर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 3 men can be seated in a round table. एक मिनट, each woman to be seated between 2 men. ठीक है, मतलब each woman should be seated between 2 men. कोई डाउट? तब यह सर्कुलर बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कंडीशन, 2 फैक्टोरियल, तीनों में से कोई भी एक मैन या वुमेन को एक को कंसीडर कर लो, 2 फैक्टोरियल आया ना, इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 मैन या 3 वुमेन में से एक का प्लेस फिक्स, तो बाकी 2 फैक्टोरियल आया, और मान लो अगर मैंने वुमेन को कंसीडर किया फिक्स, तो 2 फैक्टोरियल आया, 3 मैन बचा, 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई एक जन फिक्स है तो 2 फैक्टोरियल आया, मैन का सीट 2 बचा, फिर वुमेन 3 बची, 3 फैक्टोरियल बेस में वुमेन बैठ सकती है। पर्टिकुलर वुमेन का नहीं बोला कि सब में नहीं होनी चाहिए, वो क्वेश्चन भी आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन है, एक वुमेन रिफ्यूज करेगी सर्व करने के लिए पर्टिकुलर मैन को, ऐसा भी क्वेश्चन है। आया देखो, 2 particular women should sit together. 2 particular women should sit together. तो इसमें क्या होगा, 2 फैक्टोरियल आपस में बैठ सकती है, टोटल 2 आपस में बैठ सकती है। नहीं, बाकी का कहा गया अरेंजमेंट। और इसमें अपने पास क्या बचा, 5 लोग हैं टोटल, 2 को एक यूनिट गिनेंगे, इसीलिए आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं वो दोनों वुमेन, और टोटल दोनों का एक यूनिट गिनोगे, 5 लोग हुआ, फिर 5 - 1 सर्कुलर के हिसाब से 4 फैक्टोरियल। 6 लोग, 2 को एक यूनिट, 5 फैक्टोरियल होना चाहिए सर्कुलर के हिसाब से, घटेगा 4 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों वुमेन, 2 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल।
ये प्रोबेबिलिटी का स्टार्टर है, मेन कोर्स बाकी है। पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। दो वुमेन का दो फैक्टोरियल आपस में वो लोग चेंज कर सकते हैं। टोटल 5 दोनों का एक यूनिट कंसीडर किया। सर्कुलर इसलिए माइनस 1 जी रूल है। टू पर्टिकुलर वुमेन मस्ट नॉट सिट टुगेदर। जो टोटल आएगा उससे टोटल मतलब जो टुगेदर आया उसको माइनस करो, आ जाएगा। जो टोटल आया ना, पार्ट 1 माइनस पार्ट 3। टू पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, टोटल से टुगेदर माइनस करो, नॉट टुगेदर आ गया, खत्म। मतलब थर्ड पार्ट नहीं हुआ तो फोर्थ पार्ट भी नहीं होगा। वो वुमेन को एक यूनिट कंसीडर करिए। पांच हुआ तो ये लोग भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं प्लीज। तो टोटल 5 फैक्टोरियल होना चाहिए। सर्कुलर के हिसाब से 4 होगा क्योंकि एक घट जाता है 4 फैक्टोरियल एक दो सर धीरे बोल लो। टोटल 6 लोग हैं। हाँ। 2 को एक गिना, हाँ। 5 फैक्टोरियल होना चाहिए। क्यों? हाँ। सर्कुलर में घट जाएगा 4 फैक्टोरियल। कितनी तो 65 आया। दोनों को एक गिना था और वोवेल्स था तो 4 को एक गिना था। हाँ तो दो वुमेन को एक गिना तो 4 बची। 5 6 में से 5 बचा। अरे 2 जब चली गई वो कहाँ गई? अबे दो इंटरचेंज करने के लिए ओके अच्छा अच्छा 2 और 1 बन गई। 6 व्यक्ति दोनों का एक साथ बैठो के 5 व्यक्ति सर्कुलर इसलिए 4 व्यक्ति मस्ट नॉट सिट टुगेदर। टोटल से टुगेदर माइनस करो, नॉट टुगेदर आ जाएगा। टोटल से टुगेदर माइनस करो, नॉट टुगेदर आ जाएगा। ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। हाँ औरत संग में बैठती आदमी लोग ज्यादा बात करते हैं, सुनेगा नहीं। ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर मतलब ऐसे अरे बैठो ना। एक किसी एक को थ्री फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी तो बोला था बैठ से एक कम करो। सर अभी आपको एक कम होगा ना। हाँ वही वेट कर। Find the number of ways 5 men 4 women can be seated in no 2 women are together। तो टोटल निकाल लो, टोटल निकाल के भी कर सकते हो, 2 women टुगेदर करके भी कर सकते हो, पर यहाँ पर्टिकुलर नहीं बोला है। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। 5 men का होगा 4 फैक्टोरियल, men को फिक्स मान लिया मैंने, और उन लोगों के बीच में जो गैप है उसमें वुमेन आ जाएगी। तो कितना प्लेस बचा? 1 2 3 4 5 सीट बचा। 5 सीट बचा, 5p4 हो जाएगा, इंटू करेंगे आंसर आ जाएगा। 5 सीट बचा, 4 वुमेन का सीट ऑक्यूपाई करना है। दैट्स इट। क्लियर? हाँ रे दोस्त, मैं अभी ओवर हुआ है। 3 बॉयज है, 3 गर्ल्स है। Go out for dinner. Shy boy does not want to sit with any girl, and a shy girl does not want to sit with any shy boy neighbor. Possible arrangement. तो अपने एक बॉय और एक गर्ल को एक ब्लॉक ट्रीट करते हैं। एक बॉय पूरा 3 और एक गर्ल को पूरा एक ब्लॉक। एक यूनिट तो 2 1 + 1 2 2 - 1 1 फैक्टोरियल क्योंकि टोटल सर्कुलर है। बॉयज का एक यूनिट पूरा, गर्ल्स का एक यूनिट, टोटल 2 यूनिट है। कंसीडरिंग 1 टू बी फिक्स्ड, तो 2 - 1 फैक्टोरियल 1 वे, ये 1 वे हो गया। अब बट 2 अदर बॉयज विल अरेंज अमंग देमसेल्व्स। 2 लड़के लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए 2 फैक्टोरियल 2 गर्ल्स आपस में अरेंज कर सकती है। बोलने का मतलब है गर्ल तीनों एक साथ बैठ रही है, बॉयज एक साथ बैठ रहे हैं, और बॉयज गर्ल्स का भी फैक्टोरियल हो रहा है। इसीलिए 1 + 1 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। सर्कुलर है इसीलिए -1 फैक्टोरियल आया। 2 लड़कों को ट्रीट कर रहा है एक साथ, 2 लड़की लोग को एक साथ, तो टोटल आ जाएगा 4 वेज।
In how many ways? 6 beads of different color necklace can be formed. तो इसका ना डिफरेंट जब रहेगा फॉर्मूला है n माइनस एन फैक्टोरियल बाई 2. ठीक है, डिफरेंट बीड का फॉर्मूला n माइनस एन तो होता है, ये सर्कुलर है, बाई 2 होगा क्या की है डिफरेंट है. सेम होता तो सेम का भी बता रहे. 4 मैरीगोल्ड सेम है, 4 रोज है, उससे माला बनानी है. टोटल 8 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 9 है. कोई डाउट? अब 4 सेम मैरीगोल्ड है इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और बाई 2 होगा क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट रोजेस है. जब रिपीटेशन नीचे आता है ना, रिपीटेशन इंटू फैक्टोरियल करते हो ना, और डिफरेंट रहता है तो नीचे 2 आता है. तो यहाँ पे बोल रहा है 4 5 टोटल 9 फ्लावर्स है, 8 फैक्टोरियल आ गया. ये तो डन है, टोटल 9 फ्लावर का 8 फैक्टोरियल आ गया. हाँ, अब यहाँ पे 4 सिमिलर मैरीगोल्ड 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा और यहाँ पे ये ऐसे भी ले सकते हो, डिफरेंट है इसीलिए 2 से डिवाइड होगा. क्लियर है? देखो जनरली इसका एक फॉर्मूला होता है एनसीआर. एनसीआर का फॉर्मूला होता है n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r. पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए दोनों n और r. c मतलब कॉम्बिनेशन. ये चैप्टर एंड होने के बाद पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अभी नहीं समझ आएगा. जिसका परम्यूटेशन किया हुआ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हम समझा रहे हैं स्टार्टिंग से. n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है. डायरेक्टली कैलकुलेटर में मारोगे तो आंसर आ जाएगा. जब अपने को पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो अपने को करना पड़ेगा. मान लो 5c4 है तो ये क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. ठीक है, n अपना 5 फैक्टोरियल है, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये अपना फॉर्मूला लगा है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल 1 होता है. कोई डाउट? अब 5 फैक्टोरियल को हम तोड़ सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. अब मेरे को 4 तक ही स्टॉप करना है. अगर नीचे 3 फैक्टोरियल होता तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक हम स्टॉप करते. ये और ये कट जाएगा, आंसर आएगा 5. हम अपने मन से भी बेसिक है ये वाला. मान लो क्वेश्चन होता 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का मतलब क्या है? ऊपर वाला नंबर बड़ा है उसको हम बैक जा सकते हैं. तो ये होगा 5 4 3. 3 पे स्टॉप हो गया, ये कट गया. 5 4 20. क्लियर है? अब ये वाला जब रहेगा ये पक्का एक एमसीक्यू में गारंटी सम्स है. ये इसका एक अलग फॉर्मूला है, बस 2 ही फॉर्मूला है. इसको कैसे करोगे ध्यान देना. एन सी आर इक्वल टू एन सी पी जब रहता है, दोनों जब एन सेम होता है तो एन माइनस आर इक्वल टू पी होता है. एन माइनस आर इक्वल टू पी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये. ठीक है, या एन माइनस पी इक्वल टू आर कर सकते हैं. एक स्टेप में आंसर आ जाएगा. तो ये क्या होगा n माइनस 5 इक्वल टू 7. n का वैल्यू 12 आ जाएगा. ये ट्राई करो और ये ट्राई करो, ये दो सम्स ट्राई करो. n minus 5 equals to 7, n is equals to 15. 7 plus 5, 12.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ बीच वाला। हाँ यस, हाँ हाँ बहाना मत दो, बहाना मत दो। ये कैसे होगा? 2n का होल फैक्टोरियल है, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट? इधर में क्या होगा? 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल हम नहीं लिख रहे क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। 2n फैक्टोरियल बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना सभी को। हम क्या करेंगे यहाँ पे? न्यूमिनेटर का काटेंगे 2n फैक्टोरियल, तीनों का कॉमन लेंगे, वहां से काटो चाहे यहाँ से काटो, काट देंगे। बात देखिए, अब 2n फैक्टर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, कोई दिक्कत? वहां से कॉमन लेंगे 2n फैक्टोरियल और इधर दोनों तरफ काट सकते हैं ना नॉर्मली। पहला वाला दूसरा वाला जब ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 कट गया ऊपर नीचे नॉर्मली। इसको क्या करेंगे? 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 1 बाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या था? 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक स्टॉप हो जाता है, तो 6 हो गया। इतना तो कोई डाउट है तो पूछो। ये सम के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 2n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? It can be written as 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, क्योंकि सबसे छोटा 2n minus 3 फैक्टोरियल है, हाँ या ना? कोई डाउट? 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 फैक्टोरियल का छोटा वैल्यूज है, कोई दिक्कत? तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे ये टूट सकता है, यहाँ पे ये घर और टूट सकता है। 2n माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो 2n माइनस 3 आएगा। अब इसका क्या आएगा? 2n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। बोलो कोई दिक्कत? इसमें प्लस है, सेकंड फर्स्ट वाले पे इक्वल टू। हाँ वो इक्वल्स टू। बोलो कोई दिक्कत? अब अपने क्या कॉमन लेके काट सकते हैं? तीनों डिनोमिनेटर में सेम है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट सकता है। अल्टीमेटली अपने को फैक्टोरियल वाला को एलिमिनेट करना ताकि अपने आगे प्रोसीड एलसीएम कर सके। तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं ताकि एलसीएम इजी हो जाएगा। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नहीं, अब पहले इधर का एलसीएम कर दो, बड़े आ गए। 6 इंटू 2n माइनस 2 क्या आएगा? 6 माइनस 2n माइनस 2। इतना तो कोई इश्यूज नहीं है, किसी को नॉर्मल सॉल्व करा है मैंने। अब ये देखो, ये और ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले बेटर रहेगा छोटा करो इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 8 माइनस 2n बाई 6 2n माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका वैल्यू निकाल। वी कैन टेक 2 कॉमन, फोर माइनस एन इंटू 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक का गारंटी है,
NCR इक्वल्स टू NCP, जब भी होता है तो N माइनस R इक्वल्स टू P, तो ये हो जाएगा N इक्वल्स टू R प्लस P। पहला वाला नहीं, अच्छा वाला उसके बाद। ये पक्का MCQ में गारंटी दे रहा हूं एकदम, 1 मार्क फ्री। (11 minus 2R equals to 5 plus R). Okay. 11 minus 5 equals to 3R, 6 is equals to 3R, R equals to 6 by 3, 2 आ जाएगा R का वैल्यू। फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, शॉर्टकट क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों का n सेम है। जब भी दोनों का n सेम होगा तो अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से दोनों का वैल्यू निकालेंगे। 28 56 आएगा शायद, 84 आ रहा है, ये 28 आ रहा है, ये 56 आ रहा है। डायरेक्टली सी का वैल्यू है सेकंड बटन, होम बटन के बाद। इतना तक क्लियर है? अब तुम लोग कैलकुलेटर यूज करोगे गेस वर्क, वरना फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला मानना है। कैलकुलेटर मारोगे, मैंने अज्यूम किया 9C3 अज्यूम किया, 9C2 9C3 वैसे मारोगे। 9C3 मैंने मारा, 84 आ गया एक शॉट में। तो ये NCR इक्वल टू 9C3, R का वैल्यू 3, खत्म। क्या करें, वो शो भी कर दे रहे हैं हम। अगर ये सब MCQ का क्वेश्चन है ना, तो ज्यादा नजर लग जाता है, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, तो ये बड़ा चला जाएगा। हाँ, 9 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड करना पड़ेगा उसको, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। गेसिंग वर्क ठीक है, बेटर है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सेंस लगाओ। हमेशा R से बड़ा होगा। 36 में से तुमको चूज करना है 3, तो तुम प्रोबेबिलिटी में क्या करते थे, न्यूमरेटर में 3 आता था, डिनोमिनेटर में 36, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, n should be greater than R। 36 से 3, कोई डाउट? सिलेक्ट चूज बताएगा। इन एन एग्जामिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। इन एन एग्जामिनेशन a student has to answer 4 question out of 5। अब इसके अंदर कंडीशंस है, इसके अंदर कंडीशन अप्लाई है। देखो, एक क्वेश्चन पेपर में एक स्टूडेंट को आंसर करने हैं 4 आउट ऑफ 5, 4 आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी है। डिटरमाइन इन हाउ मेनी वेज द स्टूडेंट कैन मेक द चॉइस, तो उसको 2 क्वेश्चन उसने अटेंड कर लिया है। कोई डाउट? 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन एक स्टूडेंट को अटेंड करना है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन मेक द चॉइस सच दैट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी है। तो टोटल 5, 4 में से 2 चॉइस गया, 5 में से 2 चॉइस गया, 3 क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन बचेगा उसके पास। 3C2 3 होगा आंसर। ये क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो पूछो, वापस बता देना। 5 क्वेश्चन अटेंड करना, 4 में से 2 कंपलसरी है, मतलब बाय डिफॉल्ट, तो 2 माइनस करा मैंने। अब इस तरह चूज कर सकती है कि वो स्टूडेंट अटेंड करेगा क्वेश्चन 3 अटेंड करेगा, 2 3 में से 2 अटेंड करेगा, 3C2 हो जाएगा बस। और वो जो बाय डिफॉल्ट उसने अटेंड करा ही है 2 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इन हाउ मेनी वेज अ चेयरपर्सन कमिटी ऑफ 5, ट्राई करो। इसमें क्या करना है, इसमें अपने को टोटल 5 आदमियों को चूज करना है।
इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। जो चेयरपर्सन होगा वो मामूली आदमी नहीं होगा। तो 12 में से एक ले लिया मैंने, 12 में से एक आदमी हो गया, तो 11 बचा, 11 में से 4 लेंगे, टोटल 17 प्लेयर है। 17 में तुमको 11 लेना है, सच दैट इसमें 5 बॉलर्स है, पर बॉलर्स तुम 4 ही ले सकते हो। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, कीपिंग इट इन माइंड, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स ले सकते हो तुम। 5वां कैंडिडेट बॉलिंग नहीं जानना चाहिए, समझ गए? 5 में से 4 बॉलर लेना है तुमको। तो हम पहला केस कर देते हैं, 5 में से 4 बॉलर ले लिया, कोई दिक्कत? एक क्रिकेट टीम कितना प्लेयर का होगा? 11 का। 11 में से मेरे पास 4 चले गए, 7 लोग बाकी चूज करना, हाँ या ना? 7 लोगों को लेना बाकी। टोटल कितना में से? टोटल 17 थे, 17 से 5 माइनस करेंगे क्योंकि अगला कैंडिडेट बॉलर नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैं मेंशन है कि 4 ही बॉलर ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 12 लोग में से 7 लोग लेंगे हम। समझ आया? टोटल 11 में से 4 प्लेयर यूज हो गया जो बॉलिंग जानता है, तो 7 प्लेयर और बचा। 7 प्लेयर बचा, कितना चॉइस है मेरे पास? 17 में से 5 हटा दो। अब बोलोगे सर 17 में से 4 लोग यूज हुआ उसमें, है ना? तो अगर हम एक और प्लेयर ले लेते हैं, ही नोज बॉलिंग, 13C 7 हो जाएगा वो, तो 5वां भी बॉलर हो सकता है। यहाँ बोला एग्जैक्टली 4 को बॉलिंग आनी चाहिए, मेंशन इंक्लूडिंग 4, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। समझ गए? 4 ही बॉलर आना चाहिए, तो एक को हटा दोगे ना, टोटल से भी हटा दोगे, इससे भी हटा दोगे। 5 में से 4 बॉलर तुमने ले लिया ना, अब एक बॉलर काम का नहीं है तुमको, वो रिजेक्टेड हो गया मैच खेलने से। हाँ, टोटल 5 का चॉइस था तुम्हारे पास, 12 बचा। 5 माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक बॉलर तो एलिमिनेट होना ही होना है। तो 5 में से 7 ऑप्शन तुम्हारे पास पड़ा है। अब अगर इसमें हम थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं, हम एग्जैक्टली हटाकर एटलीस्ट दे देते हैं, तो फिर वो 13 हो जाएगा। नहीं, एकदम दिमाग मत लगाओ, 2-5 मिनट शांति रखो। हम क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिए, अगर आएगा तो कैसे दिमाग लगाओगे, बहुत इजी है, समझो। एटलीस्ट 4 बॉलर, मतलब 4 बॉलर तो हो ही सकता है, 5वां भी बॉलर हो सकता है। एम आई क्लियर? 4 बॉलर हो सकता है, 5वां भी बॉलर हो सकता है, यही कंडीशन है। तो विल टेक 2 केसेस। केस 1, 5 में से 4 बॉलर लेंगे इनटू 12 में से 7 प्लेयर। केस 2 हम लेंगे 5 बॉलर, 5 के 5 बॉलर, और यहाँ कितना बचे प्लेयर? 5 बॉलर ले लिया मैंने 11 से, 12 बचा ना, 17 प्लेयर है। बस दोनों केस को ऐड करेंगे, 2 अलग अलग केस से ऐड होंगे। अगर मैंने बोला था एटलीस्ट 4 बॉलर्स, तो पहले कंडीशन में 4 ही बॉलर आ रहे हैं, एक एलिमिनेट हो गया बॉलर। अगला में 5वां भी बॉलर ले रहा हूं, 5 बॉलर आ गए, 12 में से 6 प्लेयर बचे। समझ आ गया? दोनों ऐड क्यों गए? बिकॉज दीज आर 2 केसेस। जब भी 2 केसेस होता है, केस 1 केस 2 दोनों ऐड होता है। उसमें मैंने क्या किया था, उसमें ये वाला किया था ना, वो सिंगल केस है इसलिए मल्टीप्लाई हुआ। बोलोगे सर उसमें बीच में प्लस साइन क्यों नहीं था? क्योंकि 4 और 7 टोटल 11 नहीं हो रहा है, 4 और 7 सिंगल केस है, इसीलिए मल्टीप्लाई होता है सेम केस में। डिफरेंट केसेस भी ऐड अप। क्लियर? 2 केस दिखा के दोनों ऐड करें। हाँ, अगर वहाँ एटलीस्ट लिखा होता तो मीनिंग बदल जा रहा है क्वेश्चन का। एटलीस्ट मतलब कम से कम 4 प्लेयर ले सकते हो, तो तुम्हारे पास 5 बॉलर है, 5वां बॉलर भी ले सकते हो अगला केस में। डाउट है किसी को ये वाला क्वेश्चन?
पासवर्ड देखो, determine that number of ways of choosing 5 cards out of 5 cards choose करना out of 52 deck including exactly one ace. टोटल अपने को पता बाइसेक्ट करना पड़ेगा इसको. 48 कार्ड्स होता है, 4 एस होता है, तभी 52 होता है. ये नॉर्मल कार्ड्स है. कोई डाउट किसी को? अब एग्जैक्टली वन एस. टोटल चॉइस अपने पास इतना है, इसमें से एक एस हटा दो. तो हमने क्या करेंगे, 4C1 48C 4 टोटल 5. एक एस होगा 4 में से. अब 48 कार्ड बचा. अगर हम 52 लेते हैं तो वो एस रिपीट हो जाएगा. एस को अलग ट्रीट करो और बाकी कार्ड्स को अलग ट्रीट करो. 48C4 हो जाएगा. टोटल कुल मिला के 5 कार्ड्स है मेरे पास. समझ आया? कोई डाउट है? प्लस करेंगे इंटू करेंगे हमेशा इंटू. टोटल 5 का आंकड़ा बना, इंटू होगा. अगर हम बोलते हैं एटलीस्ट वन एस, हम बता रहे क्वेश्चन एटलीस्ट वन एस का, एक बार देख लो, कर लेना तुम लोग. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. 4C1 4C2 4C3 4C4 चारों केस को ऐड करेंगे इस केस में. 48C4 48C3 48C2 48C1. अगर एटलीस्ट हो जाता तो, अगर ये एटलीस्ट होता तो क्वेश्चन का मीनिंग बदल देते हम. सर मोस्ट क्वेश्चन आता है सब आएगा, सब आएगा. ये नॉर्मल है. वन कार्ड ऑफ सेम सूट. कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट मतलब एक ही सूट का कार्ड लेंगे तो ये कैसे होगा? कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट मतलब टोटल क्या है? 4C1 लेंगे. 4 कार्ड चूज करना है. 4C1 ले लो और 13C4. देखिए हम तेरे को बोला ना 4 सूट है इसलिए टोटल 13 में से 4 कार्ड ले रहे हैं. कोई भी एक सूट ले रहे हैं क्योंकि 4 सूट है टोटल में. 4 into 13 makes 52. पार्ट 1 का. कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर. या लाल होगा या तो वो होगा. चारों कार्ड सेम कलर का होगा. टोटल ब्लैक 26C4 और 2 कलर का कार्ड्स है. C1 ब्लैक और रेड. चारों फेस कार्ड है. टोटल फेस कार्ड 12 12 से 4. 2 रेड लेने, 2 ब्लैक कार्ड लेने. कार्ड बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट. अब ये डिफरेंट सूट का मतलब क्या होगा? 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1. इसको कैसे करेंगे? टोटल 7 लोग का कमिटी लेना है. 3 गर्ल्स 4C3 into 9C4. एटलीस्ट 3 गर्ल्स. 3 तो गर्ल्स हो सकती है, चारों ही गर्ल्स हो सकती है. केस 1 केस 2. 3 गर्ल्स मतलब 4C3 into 9C4 प्लस 4C4 into 9C3. क्लियर? दो केस. यही तो होगा. 4 लड़की लोग. लास्ट वाला बता रहे हैं. एटमोस्ट में तुमको दो तरीका से कर सकते हो. मैक्सिमम 3 गर्ल्स. 0 गर्ल्स 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल. एक में ये है, वापिस बताना. 0 गर्ल्स 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल्स एटमोस्ट का.
मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल ले सकते हो। ये चारों अलग अलग केस को निकाल के ऐड करो एक वे। और एक है ये लोग जो किया है बुक में, पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाला है। टोटल 13 लोग हैं, 13 में से ये ले लो। तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब 4 नहीं हो सकती, तो इन लोग ने क्या किया, 4 गर्ल्स को लिया है। टोटल से माइनस करोगे डायरेक्टली आ जाएगा। टोटल से या वो वाला वे करो जो मैंने बताया, 2 गर्ल्स 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल, तीन चारों केसेस को ऐड। और या तो टोटल कंडीशंस निकालो, टोटल से अगर हम माइनस करते चारों लड़की लोग हैं मतलब 0 1 2 3 आ सकती है। नेक्स्ट स्टेज जैसे हमने करते थे प्रोबेबिलिटी में, एटलीस्ट 11, कम से कम एटलीस्ट सम ऑफ एटलीस्ट 10। तो अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल 9 10 तक निकाल सकते हैं, या टोटल से वो माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 10 11 12 में से करके। ठीक है ना? ये वाला देखो, और कैंडिडेट हैज टू आंसर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12। 12 में से टोटल 7 आंसर करने हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में 6 क्वेश्चंस है। 7 क्वेश्चन करने, दोनों में 6 क्वेश्चन है, तब जाके 12 क्वेश्चन हुआ है। He is not permitted to attend more than 5 in either section। किस तरह वो कर सकता है? एक सेक्शन में वो 5 से ज्यादा नहीं कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? और यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या? केस लगाओ। पहला में लो 6C2 into 6C5, केस 1। पहला में 2 फिर 5 फिर 3 3 सॉरी 3 4 4 3 5 और 2। हाँ, इसमें बोला टीम ऑफ 8 players is to be chosen out of 12। One of the 8 is to be elected as a captain, other as a vice captain। ठीक है? The team of 8 players is to be chosen from 12 players। One of the 8 players is to be then elected as a captain, other as a vice captain। How many ways this can be done? इसको ऐसे करोगे ना, 12 में से एक प्लेयर मैंने चूज करा, 12 में से एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, 10 में से कोई भी 6 लोग को चूज करेंगे। क्लियर? ये आंसर आएगा। लिए 12 में से फिर लिया है, उसमें से नहीं 12 में से 8 प्लेयर, फिर 8 में से 1, 7 में से पहले 12 में से 8 फिर 7 में हाँ से हाँ तो नहीं, पहले 12 में से 8 प्लेयर चूज किया है, उन 8 में से 1 फिर उन 7 में से 1। हाँ समझ गया, तो उल्टा है ना, ये डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आ रहा है इसमें तो आंसर। ऐसे कर सकते हाँ ऐसे ही होगा। आगे बढ़े। कैलकुलेटर है ना, अलाउड है। How many chords can be drawn? How many chords can be drawn using 21 points on a circle? टोटल यहाँ पे कितना, 2 पॉइंट मिला के एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपने। How many chords can be drawn? 2 पॉइंट मतलब एक लाइन बनेगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली हो जाएगा, 21C2 हो जाएगा डायरेक्टली।
आंसर आ जाएगा 190। 2 पॉइंट से एक सर्कल में 2 पॉइंट से एक लाइन कॉर्ड का बनेगा। There are n number of people. Everybody in the room shakes hand. ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रखो। Everybody in the room shakes hand with everybody else. मतलब जितने लोग हैं सब आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर 66। ठीक है। अब अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ पीपल है, एट ए टाइम 2 बंदे हाथ हैंडशेक कर सकते हैं। बोलोगे सर हमारे पास 2 हाथ है तो 2 लोग हैं, 4 हाथ हैंडशेक क्यों नहीं हो सकता? यू ऑलवेज शेक योर राइट हैंड, नॉट लेफ्ट। पॉइंट टू बी नोटेड। तो हम अगर इससे हैंडशेक कर रहे हैं तो तुम उससे हैंडशेक नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे 2 जन हैंडशेक कर रहे हो। समझ आ गया ना? अगर हम और तुम हैंडशेक कर रहे हैं, तुम उससे हैंडशेक नहीं कर रहे, वो लोग आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, फिर वो लोग आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, फिर अगला अल्टरनेटिव कैंडिडेट्स आएंगे। We can't shake our left hand with the person officially. वो तुम खेलो गोल गोल घूमो, तो राइट हैंड से हैंडशेक होता है। एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड वैसे नहीं होगा, तो वो इंटरप्रेट मत करना इसका मीनिंग। तो NC2 एट ए टाइम 2 बंदे हैंडशेक करेंगे। समझ आ गया? अब इसको डिकोड कर लो। n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मतलब 132, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, मिडल टर्म करेंगे। n फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ताकि ये कट जाए। फॉर्मूला डाला मैंने। अब मिडल टर्म का जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है 11 इंटू 12 होता है। n इक्वल टू 12, n माइनस 1 अगर 11 है तो n इक्वल टू 12, therefore n इक्वल टू 12। 12 लोग हैं जो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, टोटल 132, टोटल 66 हैंडशेक्स हो रहे हैं। लेटर्स है टोटल 11 लेटर्स है, 2 ठो आई है, 2 ठो ए है। हम रिपीटेशन लिख के समझा रहे हैं ताकि इजी रहेगा। एग्जामिनेशन को मैंने ब्रेक कर दिया, टोटल 11 लेटर्स है। टोटल 11 लेटर्स का है वर्ड। यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज कॉम्बिनेशन कैन बी मेड ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम एग्जामिनेशन। टोटल पॉइंट टू बी नोटेड, 4 लेटर चूज करने तुम लोग को। पहले इसके केस क्या बनेंगे? 2 लाइक 2 अनलाइक, दोनों सेम ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं पहले। तो 2 लाइक का मतलब क्या होता है? 2 तुम लोग सेम ले रहे हो, या ए ले लिया, आई ले लिया, एन ले लिया। 2 लाइक केस 1, 2 लाइक एंड 2 अलाइक डिफरेंट। हाँ 3 हो गया, 3 में से 2। ये पूरा एक गुच्छा ए, मान लो मैंने ए लिया एक गुच्छा और कोई भी 2, टोटल 3 में से 2 सेट ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। नहीं, अपने को 4 लेना है टोटल। 2 लाइक 2 अलाइक, या दोनों संग में सेम आएगा या दोनों। यही बोल रहा हूँ कि वो जो 3 सेम वाला है उसमें से 2 ले रहे हैं, कैसे तो कर रहे हैं? पहले हम कंसिडर कर रहे हैं ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। तो मेरे पास टोटल डिफरेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें से एक 6 7 8, 8 में से कोई 4। पहला केस क्लियर है। फिर हम ले रहे हैं 2 अलाइक और 2 डिफरेंट। 2 अलाइक और 2 डिफरेंट अगर हम ले रहे हैं, 3 तो अलाइक का सेट है, 3 में से कोई एक सेट चूज हो रहा है, 3 में से कोई एक सेट चूज हो रहा है। ए आ सकता है, आई आ सकता है, एन आ सकता है। तो 2 लेटर चूज हो गया इसमें से। अब अगला 2 हम कोई 5 में से 5
इधर बचा 5, इधर बचा डिफरेंट, और इसमें से एक, इसमें से एक ले रहा है, 7 बचा टोटल। अगर मैंने दोनों ए सिलेक्ट कर लिया मान लो, तो मेरे पास 5, इसका एक ले रहा है, इसका एक ले रहा है, 7 चॉइस बचा, 7 में से कोई 2 लेना है। यही हम बोल रहे थे। क्लियर है? हाँ अब केस 3, केस 3 में 2 अलाइक, 2 अलाइक, दो का पेयर एक साथ सेम, मतलब 2 सेट पूरा सेम, 2 सेट पूरा सेम, 3C2 हो गया। अब जो आएगा तीनों के इसको ऐड करेंगे 136 आ जाएगा पीसी। पहले अपने कंसिडर कर रहे हैं 2 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक कैसे ले सकते हैं इसमें परम्यूटेशन में? 3 सेट है, 3C1 3P1 3 होता है ना, हाँ, तीन सेट में से एक सेट ले रहा है, ठीक है। थ्री P1 इंटू कोई भी 4 लेना है, और 2 रिपीट है अलाइक अलाइक में, 3 सेट में से एक सेट ले रहे हैं, कोई भी 4 ले रहा है, जो 4 ले रहे हैं 2 रिपीट है। मान लो हम 4 2 ठो ए ले रहे हैं, 2 ठो आई ले रहे हैं, या 2 ठो आई ले रहे हैं, 2 ठो एन ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, केस 1। तीन में से कभी कोई एक ही ले जाओ, 3 सेट में से 2 सेट ले लेते। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे क्या बोला है? 3P1 है ना, हाँ 2 मिनट दो मेरे को, ऐसे कर दो 3P2 और यहाँ 2 फैक्टोरियल कर दो। बोले क्यों? 3 सेट है ना, 3 सेट है, तीनों रिपीट हो सकता है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3P2 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, हाँ राइट है। क्लियर है? 3 सेट में से 2 सेट लेना है अलाइक अलाइक, और यहाँ पे 4 लेंगे, टोटल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर्स ले रहे हैं, 2 2 2 रिपीट है, इसीलिए डिवाइड होगा, परम्यूटेशन में नीचे में आता है। क्लियर है? तो अपना सेट तो 2 ही आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही बार लेंगे। 3 है, 3 नंबर्स रिपीट है, 2 सेट आ रहा है मान रहा है, पर 3 नंबर रिपीट है, इट कैन बी आइदर ऑफ देम ना। 3P2, आ रहा है 2 तो हाँ 3 ले रहे हैं। तुम 4 नंबर ले रहे हो, 4 नंबर कोई भी आ सकता है, पर वो रिपीटेड है। आई भी आ रहा है, एन भी आ सकता है, या एक छोड़ो तो 2 4 3 सेट है, ऐसा 3 सेट है। जब तुम कभी भी निकालते हो परम्यूटेशन, जो रिपीटेशन होगा वो आएगा ही। तो रिपीट तो अपने जैसे कोई वर्ड नहीं लेंगे इसमें 2 अलाइक 2 अलाइक, मतलब एक सेट पूरा अलाइक है, एक सेट पूरा अलाइक है, 3 में से 2 लेना है, 2 फैक्टोरियल, फिर वो कट जाता है। फिर नेक्स्ट 2 अलाइक टू डिफरेंट, 2 अलाइक टू डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? दिमाग लगाओ एक बार, फिर हम बता रहे सकते हैं। 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कोई भी 2 सेट आ रहा है, नहीं 2 नहीं आएगा, 2 अलाइक ले रहे हैं और 2 डिफरेंट, 4 अगर यूज हो गया तो 1 2 3 4 5 6 6P2, 6P2 भी तो नहीं होगा, ये लोग 63 का। इसमें अपने को लेना है परम्यूटेशन लगाना है, परम्यूटेशन। सॉरी कॉम्बिनेशन। तो कितना लेटर वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 ठो आ रहे हैं, टोटल 7 है विदाउट एक्सक्लूडिंग, 1 ठो आ, आफ्टर एक्सक्लूडिंग। हाँ मतलब 1 आर, टोटल कितना रिपीटेशन नहीं है, मतलब केस 1 में अपने 7 ही ले रहे हैं, आर को नहीं ले रहे, ऑल डिफरेंट। तो 7 7C 4 लेना अपने को, है कि नहीं? पहला केस क्लियर है? 7C4 कितना आ रहा है? 7C4
74 Phoenix D. 70 यार। दूसरा वाला बोलेंगे ना, दो लाइक दो डिफरेंट। 70 अब ध्यान से समझना, ये कंबाइनिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। देखो पहले इसमें अपने एक्सक्लूड कर रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब अपने को परम्यूटेशन लगाना पड़ेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन भी वैसे होगा, कॉम्बिनेशन इनटू परम्यूटेशन होगा, बता रहे। केस 1 आर एक्सक्लूड करना, मतलब अपने को 7 3 4 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन है जो कि अपने इंक्लूड नहीं कर रहा। केस 2 में अपने लेंगे कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्लब है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे बोला तुमको 4 लेटर लेना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 4 लेटर वर्ड लेना, डिफरेंट और सेम कुछ नहीं बोला है, पर अपने पास डिफरेंट भी है, सेम भी है, रिपीटेशन भी है। तो अपने को पहला केस में इसमें कॉम्बिनेशन होगा जब डिफरेंट ले रहे हैं, जब सिमिलर ले रहे हैं कॉम्बिनेशन होगा। अगर आर इज रिपीटेड तो यहाँ पे क्या होगा? 2C2, 2 आ रहे, दोनों को मैंने ले लिया। अब अपने पास 1 2 3 4 5 6 बचा, 6C2 बचेगा। एक बार इसका कैलकुलेट करो। 4 ले रहे हैं 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कर एक बार। 840 है ना? 180 होता है ना? आ गया। हार्डवर्क का वर्ड लेना है ताकि ये कॉम्बिनेशन भी है, यहाँ कॉम्बिनेशन कुछ मेंशन या सिलेक्टिंग चूजिंग कुछ भी नहीं है। 4 डिफरेंट वर्ड, 4 वर्ड्स कैन बी फॉर्म, चूजिंग सिलेक्टिंग दोनों नहीं है। पहले अपने कंसीडर करेंगे एक्सक्लूडिंग आर, तो पी आएगा उसमें, नॉर्मल वे हो जाएगा वो। तो एक आर अगर एक्सक्लूडेड है तो 7 डिफरेंट वैरायटी है, उससे 4 ले लिया मैंने केस 1। अब मैंने जब केस 2 लिया, आर इज रिपीटेड, 2C2 दोनों आर रिपीट हो रहे हैं। फिर मेरे पास 6 बचे 8 में से, उससे 2 ले रहे हैं, ये बैठा के मेरा आ गया 15। अब जो 4 हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें 2 रिपीट है, कॉम्बिनेशन भी लगेगा। इसी केस में 4 जो अपने ले रहे हैं 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 2 आर रिपीट हो रहा है, डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, इसीलिए यहाँ 2 फैक्टोरियल आया। इसको सॉल्व करा मैंने तो 180 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 1020 आ जाएगा दोनों केस से। ये कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग है। How many different words can be formed by jumbling Mississippi in which no two S are adjacent? No two are adjacent, मतलब 2 S नहीं लेंगे, मतलब पैरेलली। अब यहाँ पे देखो, ये 2 S एक साथ है, ये 2 S एक साथ है, टोटल 4 S है, 7 अदर लेटर्स है, 1 M है, 4 I है, 2 P है, ठीक है? टोटल 7 डिफरेंट है, तो पहले डिफरेंट वे से निकाल रहे हैं। 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 ठो P है और 4 ठो I है, ठीक है? पहले अपने कंसीडर कर रहे हैं, इसमें पहला केस ले रहा है 4S है एंड 7 अदर लेटर्स, 1 M, 4 I's, 2 P's, तो 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल पहला भी आ गया। अब नेक्स्ट 2 S एक साथ नहीं आना चाहिए, गैप होना चाहिए। यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 पर्टिकुलर S एक साथ नहीं आना चाहिए। तो कितना प्लेस है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी 4 S ऑक्यूपाई कर सकता है। 8C4 कर सकते हैं हम। 2 एडजेसेंट S आर नॉट टुगेदर, मतलब 2 S एक साथ आना नहीं चाहिए बगल बगल में। तो 8C4, अब रिपीटेशन है तो कॉम्बिनेशन भी लगेगा। 4 ले रहे हैं इसमें, 4 फैक्टोरियल बाई 4 रिपीटेड है, इसीलिए 4 से डिवाइड हुआ, कोई डाउट? पहले कॉम्बिनेशन लगेगा, जब रिपीटेशन है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। 4 ले रहे हैं, कोई भी 4 बाई 4 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये कट के बनाया।
तो ये एक केस और ये केस और ये केस, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा टोटल केस। ये कॉम्बिनेशन एक साथ।